और अब आपको बताएं, हुकूमत का सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं, एडिशनल सेशन जज ने फैसला लिखते हुए इख्तियारात से तजावुज़ किया। आइंदा 1 से 2 रोज़ में शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत का एक और जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला। सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापे को गैर कानूनी करार देने पर एडिशनल सेशन जज जफर मोहसिन बेग को अदालत पेश किया तो अदालत का उस पर ऑब्जर्वेशन देना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। मोहसिन बेग को पेश करते वक्त अदालत में मौजूद होगा। तो जज साहब का आर्डर था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, वो आर्डर जो है वो 4:30 बजे तक आर्डर पेंडिंग रहा। तो कार्रवाई हुई है, ये पूरी टोटली ये रखती है कि ये तत्सब पे है। अगर जज ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है तो ये ऑब्जर्वेशन क्यों दी है। उधर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने सहाफ़ी मोहसिन बेग समेत दीगर केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने एडवोकेट जनरल से कहा कि कोई कानून से बालातर नहीं, सब बराबर है। कोई मीडिया से हो या किसी और शोबे से, कानून की नज़र में कोई भी बड़ा नहीं है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ ज़राए से हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत के अच्छे कामों को भी कुछ लोग मनफी बता रहे हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया उसको मनफी तरीके से पेश कर रहा है। एडवोकेट जनरल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान उन मुकदम केस, उसामा सत्ती केस और दीगर केसेस पर भी ब्रीफिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।